नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी साहित्य की एक बहुत ही प्रेरणादायक कविता पढ़ने जा रहे हैं, मनुष्यता। इस कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त हमें सच्चे मनुष्य के गुणों के बारे में बताते हैं। कवि समझाते हैं कि केवल अपने लिए जीना ही मनुष्यता नहीं है, बल्कि दूसरों की सहायता करना, दया करना, त्याग करना और समाज के लिए काम करना ही सच्ची मानवता है। आज की इस कक्षा में हम कविता की प्रत्येक पंक्ति का सरल हिंदी में अर्थ समझेंगे और यह भी सीखेंगे कि कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। मनुष्यता। यह पाठ हमें मनुष्य की अच्छाई, मानवता और दूसरों के लिए जीने की भावना के बारे में समझाता है। प्रकृति में बहुत सारे जीव जंतु हैं, लेकिन मनुष्य सबसे अलग है, क्योंकि उसके अंदर सोचने और समझने की शक्ति अधिक होती है। मनुष्य केवल अपने बारे में नहीं सोचता, बल्कि दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचता है। पशु क्या करते हैं? वे जंगल या चरागाह में जाकर केवल अपने हिस्से का भोजन खा लेते हैं। उन्हें दूसरों की चिंता नहीं होती। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं है। वह जो कमाता है, जो पैदा करता है, उसका उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी करता है। वह समाज के सहयोग से काम करता है और दूसरों की सहायता भी करता है। मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह दूसरों के बारे में सोचता है और उनकी सहायता करता है। कवि कहता है कि केवल इंसान के रूप में जन्म लेना ही पर्याप्त नहीं है। सच्चा मनुष्य वह है जिसके अंदर मानवता हो। कुछ लोग केवल अपने और अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, लेकिन महान व्यक्ति वे होते हैं जो सबसे पहले दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं। ऐसे लोग समाज के लिए अच्छे काम करते हैं। उनके अच्छे गुणों और कार्यों के कारण लोग उन्हें मरने के बाद भी याद रखते हैं। उनका जीवन भी महान माना जाता है और उनकी मृत्यु भी सम्मानित हो जाती है। अंत में कवि पूछता है, आखिर वे कौन से गुण हैं जिनकी वजह से कोई व्यक्ति महान बन जाता है? विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरे कभी। मरो परंतु यो मरो, की याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो, वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि एक दिन सभी को मृत्यु आनी है, इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। मनुष्य को ऐसा जीवन जीना चाहिए कि जब वह इस दुनिया से जाए तो लोग उसे अच्छे कार्यों के कारण याद करें। यदि कोई व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है और दूसरों के लिए कुछ नहीं करता, तो उसका जीवन व्यर्थ माना जाता है। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों की सहायता करता है और जरूरत पड़ने पर दूसरों के लिए त्याग भी करता है। हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए कि समाज हमें अच्छे कार्यों के लिए याद रखे। केवल खाना पीना और अपने लिए जीना पशु स्वभाव है। दूसरे के लिए जीना ही सच्ची मानवता है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती। उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि उदार और दयालु लोगों की प्रशंसा स्वयं विद्या की देवी सरस्वती भी करती है। ऐसे महान लोगों के कारण पृथ्वी भी अपने आप को धन्य मानती है। जो व्यक्ति सबके प्रति प्रेम और अपनापन रखता है, उसकी प्रसिद्धि हमेशा बनी रहती है। पूरा संसार ऐसे महान लोगों का सम्मान करता है। हमें सभी लोगों के प्रति प्रेम और भाईचारे की भावना रखनी चाहिए। उदारता और दया सबसे बड़े गुण हैं। अच्छे कार्य करने वाले लोग हमेशा याद रखे जाते हैं।
शुद्धार्थ रंती देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा ददीजी ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। उशिनीर क्षितीश ने स्वमास दान भी किया, सहस्र वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस पद में कवि ने महान लोगों के त्याग के उदाहरण दिए हैं। राजा रंतिदेव ने भूखे होने पर भी अपना भोजन दूसरों को दे दिया। महर्षि दधीजी ने दूसरों की भलाई के लिए अपनी हड्डियां तक दान कर दी। राजा शिबी ने कबूतर की रक्षा करने के लिए अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया। दानवीर कर्ण ने अपना कवच और कुंडल तक दान कर दिया। कवि कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है, इसलिए मनुष्य को दूसरों की सहायता करने से डरना नहीं चाहिए। सच्चा मनुष्य वह है जो दूसरों के लिए बलिदान देने को तैयार रहता है। महान लोग हमेशा त्याग करते हैं। दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा धर्म है। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। वशीकृता सदैव है, बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। विनीत लोग वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है, परोपकार जो करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि सहानुभूति अर्थात दूसरों के दुख को समझना सबसे बड़ा गुण है। दयालु व्यक्ति सभी का दिल जीत लेता है। भगवान बुद्ध ने प्रेम और दया के द्वारा लोगों के विरुद्ध को भी समाप्त कर दिया था। दयालु और विनम्र व्यक्ति के सामने सभी लोग सम्मान से झुक जाते हैं। परोपकार और सहानुभूति ही मनुष्य को महान बनाती है। दूसरों के दुख को समझना चाहिए। दया और प्रेम से बड़ा कोई गुण नहीं है। रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में। सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकीनाथ साथ है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अतीव भाग्यहीन है, अधीर भाव जो करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि मनुष्य को धन और संपत्ति का घमंड नहीं करना चाहिए। धन बहुत छोटी चीज है, इसलिए इसके कारण अहंकार करना गलत है। इस संसार में कोई अकेला नहीं है, क्योंकि भगवान सबके साथ है। जो व्यक्ति गरीबों और दुखियों की सहायता करता है, वही सच्चा मनुष्य कहलाता है। विनम्रता और दया मनुष्य के सबसे बड़े गुण हैं। धन पर घमंड नहीं करना चाहिए। जरूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े। समक्ष ही स्वभाव जो बड़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। अभी अमर्त्य अंक में अपंग हो चढ़ो सभी। रहो न यो की एक से, न काम और का सरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि संसार में उन्नति तभी संभव है जब लोग एक दूसरे को सहयोग करें। मनुष्य को मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए। यदि लोग केवल अपना ही काम सोचेंगे तो समाज का विकास नहीं हो सकेगा। सभी लोगों को एक दूसरों की सहायता करनी चाहिए। मनुष्य को समाज के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। एकता में शक्ति होती है, सहयोग से ही सफलता मिलती है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू, पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरेक्य में प्रमाणभूत वेद है। अर्थ है कि बंधुहीन न बंधु की व्यथा हरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि सभी मनुष्य एक दूसरे के भाई है। भगवान सबके पिता है, इसलिए हमें आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए। लोगों के कर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भीतर से सभी एक समान है। सच्चा भाई वही है जो दूसरों के दुख को दूर करे।
मानवता और भाईचारा ही सबसे बड़ी शक्ति है। सभी मनुष्य समान हैं, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। चलो अभिष्ट मार्ग में सहस्र खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हो, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पथ हो, सतर्क पथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुए तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि हमें खुशी खुशी सही मार्ग पर चलना चाहिए। जीवन में आने वाली कठिनाइयों और बाधाओं से डरना नहीं चाहिए। हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए और आपस में भेदभाव नहीं बढ़ाना चाहिए। यदि सभी लोग एकता और प्रेम के साथ आगे बढ़ेंगे, तो समाज और देश दोनों मजबूत बनेंगे। एकता, प्रेम और सहयोग से ही जीवन सफलता पाती है। कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। इस पूरी कविता का मुख्य संदेश यह है, सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता है। हमें दया, प्रेम, सहानुभूति और त्याग की भावना रखनी चाहिए। सभी मनुष्य समान हैं। समाज की भलाई के लिए काम करना ही सच्ची मानवता है।